देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इसके आगे का वीडियो होगा वो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले, लाइक 1+i 1-i। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चंस लिखे कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। बच्चों मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या तो पोलर फॉर्म दिखाया, अब यहाँ पे उसने पूछा नहीं है, तो वी आर गिविंग जस्ट 2 आंसर, 1 अ मॉड्यूलस एंड 2 द आर्ग्यूमेंट। देखो इसके आगे वाला वीडियो आपने ढंग से देख लिया है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से इसकी कंपैरिजन होगी, तो आपका x -1 और कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ i क्या होगा, मतलब यहाँ पे i यहाँ पे i, तो यहाँ पे माइनस साइन किससे जाएगा, √3 से, तो y क्या हो जाएगा -√3। और भी ढंग से अगर इसको लिखना है बच्चों तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाके आपको दिखा सकता हूँ, इसको और थोड़ा डिटेल में लिखना है तो 1 कैन राइट लाइक दिस वे, -1 प्लस i इंटू माइनस ऑफ √3। नाउ यू कैन कंपेयर दिस x प्लस आई वाई, तो आपका x -1 और y होगा माइनस ऑफ √3। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो जा रहा हूँ वो मॉड्यूलस के लिए, तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला सर ने दिया है √x² + y², तो x जो है वो -1², y जो है -√3²। अगर मैं थोड़ी जल्दी करूँ, -√3² 3, -1² 1, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट इज 2, तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर, मॉड्यूलस। अब बच्चों एक बार आगे बढ़ने से पहले सर ये ट्राई करेंगे, मोड ऑफ z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2। अब आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। आपका x क्या है -1, r2, y क्या है -√3 और r2, तो आपका जो cos 2 को डाउन करो तो cos थीटा -1/2 लेस देन 0, sin थीटा -√3/2 लेस देन 0। अब cos और sin दोनों नेगेटिव, इसके आगे वाला वीडियो देखना। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा टर्न, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसके चलते अगर मेरी एक फिगर आएगी बच्चों, तो एक अप्रोक्सीमेट, cos भी नेगेटिव sin भी नेगेटिव, अप्रोक्सीमेट दोनों नेगेटिव ऐसा होगा, और यहाँ पे जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, ऐसे आपका थीटा आएगा। सर ने लॉजिक क्या दिखाया था कि मोमेंटरी किसके साइन को, cos और sin के साइन को क्या मान लो, पॉजिटिव, cos और sin दोनों के साइन को मोमेंटरी पॉजिटिव मान लो, तो मतलब cos थीटा हाफ sin थीटा √3/2, तो cos थीटा हाफ और sin थीटा √3/2 को सेटिस्फाइड कर ऐसा नंबर कौन सा होगा, cos थीटा हाफ सोचो 60 मींस π/3, तो -5 + π/3। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का रूल सर ने पढ़ा, इसके लिए तो मैंने एक्स्ट्रा वीडियो रखा था। अब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो इसके लिए रूल क्या होगा, -π प्लस, अब जो नंबर cos sin को आप लोग पॉजिटिव मान के जा रहे हो, अब cos sin को पॉजिटिव मान के जो नंबर था वो cos थीटा हाफ एक ले लो, तो थीटा 60 मींस π/3, 3 एलसीएम ले लो तो -3π + π, तो ये आपका निकल के आ रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप लोग ठीक से देख रहे हो, तो मतलब कल वाली बातें या तो आगे वाले वीडियो से जो डिस्कस हुआ था वही है बच्चों, कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, मतलब थर्ड में है तो रूल क्लॉकवाइज जाना है, -π प्लस करके cos और sin के जो साइन से मतलब पॉजिटिव मान के आपको जो नंबर मिलते हैं वो -π में ऐड करना है और सिंप्लीफाई कर दो, तो वन कैन गेट द आंसर। देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, तो z इक्वल्स टू नंबर क्या है -√3 प्लस i। यहाँ पे भी सर जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन किससे करेंगे, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से, तो आपका जो x जो है वो -√3 और y होगा 1। सबसे पहले मॉड्यूलस √x² प्लस y², -√3² प्लस 1², अब -√3² 3, 1² 1, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट इज 2, तो आपका ये फर्स्ट आंसर हो जाता है मॉड्यूलस। अब आर्ग्यूमेंट के लिए जाना है, तो उससे पहले आप लोग को मैंने बार बार ये चीज दिखाई है, मोड ऑफ z इक्वल्स टू r, और इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है 2, तो
x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब आपका x क्या है √3, r 2 है, y क्या है आपका 1 और r 2 है। अब cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 लेस देन 0, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 ग्रेटर देन 0। अब cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। देखो cos sin दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, cos sin दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फोर्थ। अब एक रफली सर यहाँ पे फिगर एक्सप्लेन करें तो cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको, मैंने रफली आपको लिखा है, और वो यहाँ पे सेकेंड में है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अब यहाँ पे थीटा करके सर क्या लिखेंगे? पाई माइनस, सर ने लास्ट वीडियो में दिखाया था सेकेंड में, तो रूल क्या होगा? पाई माइनस। पाई माइनस करके नंबर कौन सा? तो वापस एक बार cos साइन के साइन को पॉजिटिव मान लो, तो cos थीटा √3/2 इतना ही सोचो, तो cos थीटा √3/2 कौन से नंबर के ऊपर होगा? थीटा क्या मतलब cos थीटा √3/2 है, तो नंबर कौन सा होगा आपका? π/6, क्योंकि sin π/6 1/2, cos π/6 √3/2। लेकिन यहाँ पे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos और sin के जो साइंस है उसको पॉजिटिव मान के जो नंबर मिलता है वो नंबर को पाई में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो यही सर ने किया है। अब कल वाली मतलब लास्ट वीडियो वाली बात थी 6 एलसीएम ले लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में आपका ये क्लियर हो जाता है आर्ग्यूमेंट। तो ये खैर आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ अ सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे इन लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या तो पोलर फॉर्म नहीं पूछा है, तो करना तो कुछ नहीं, सिर्फ r और थीटा की वैल्यू लगा देनी है। वी विल गो फॉर द, अब यहाँ पे उसने थर्ड क्वेश्चन से पोलर फॉर्म पूछा है, बस इतना चेंज है। अब बच्चों मैं थर्ड इसके लिए स्किप कर रहा हूँ कि प्रीवियस जो मेरा इसके आगे वाला वीडियो था उसमें 1 - i वाला क्वेश्चन था, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट क्वेश्चन। तो मैं जा रहा हूँ, अच्छा बच्चों फोर्थ भी मैंने करवाया, फिफ्थ भी मैंने करवाया, तो ये सारे क्वेश्चन 4th, 5th और 6th मेरे को प्रीवियस वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। तो मैं अभी जो जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चों z इक्वल्स टू नंबर कौन सा है? -3। सिर्फ z इक्वल्स टू नंबर कौन सा है? -3। देखो सर यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो z इक्वल्स टू क्या है? -3। अब z इक्वल्स टू -3 तो उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा -3 + i × 0। अब इसकी कंपैरिजन होगी तो x इक्वल्स टू i/y से, तो x इज -3 एंड y इज 0। तो अब मेरी बात सुनो, इसका जो मैग्नीट्यूड या तो मॉड्यूलस आएगा, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ -3² -9 और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। अब बच्चों इसकी जो फिगर आएगी वो कुछ ऐसे होगी, मतलब नेगेटिव नंबर है x इक्वल्स टू मतलब ऑर्डर पेयर जो है -3, 0 यही होगी, तो ये पूरा ऐसे घूमेगा। तो यहाँ से ऐसे घूमता है मतलब कितना हुआ? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन मीन्स कितना होना चाहिए? थीटा पाई। थीटा क्या होना चाहिए? पाई। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा आप लोग पाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मैंने जो फिगर स्केच की है तो -3, 0 यहाँ पे, तो यहाँ से ये पूरा घूमेगा थीटा, तो ये पूरा घूमता है मतलब पाई। या तो कोई और लैंग्वेज में लेके उसको चलना है, तो और लैंग्वेज मतलब जो आप लोग पढ़ते आए, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, तो आपका x -3 r भी 3। अच्छा यहाँ पे लिखना रह गया था mod z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब cos थीटा जो होगा वो -1 और यहाँ पे 0, ये 3 इंटू साइन थीटा, तो आपका साइन थीटा क्या है? 0। तो ये भी एक लैंग्वेज है कि अगर आप लोग यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या मिलता है? -1, 0, यहाँ पे पॉइंट कौन सा रहता है? पाई। तो अगर cos थीटा -1 और साइन थीटा 0 तो आर्ग्यूमेंट थीटा क्या होगा? पाई। एक सर सिंपल लैंग्वेज में आपको पोलर फॉर्म में डालने के बाद बोले z इक्वल्स टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, आपका r जो है वो 3 और थीटा पाई, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। अब सर जो बोलने जा रहे हैं वो ठीक से सुनो। अगर z इक्वल्स टू कोई सिर्फ रियल नंबर ही है
z इक्वल्स टू सिर्फ रियल नंबर ही है और वो नंबर नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई। अगर z इक्वल्स टू रियल नंबर ही है, नो इमेजिनरी पार्ट, और वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आपको आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सिर्फ लिखा है z इक्वल्स टू 3, मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके लिखा है z इक्वल्स टू 3, वो 3 को मैं एक्सप्रेस करूंगा i इंटू 0, इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करो तो x इज 3, y इज 0, तो मोड ऑफ z बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो मोड ऑफ z क्या होगा 3, बराबर। अब मान लो कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो आपका जो नंबर है वो मतलब आप लोग एक बार ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसके कनेक्शन में z इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 0, तो आपकी जो ऑर्डर पेयर होगी वो 3,0, वो कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे तो बात आगे ऐसे घूमती ही नहीं है, यहीं पे मतलब हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे ही आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आर्ग्यूमेंट थीटा आपका क्या हो जाता है, 0। आप लोग को थीटा जो यहाँ पे 3, अगर -3,0 प्रीवियस में पूरा घुमाया तो सर ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर z इक्वल्स टू रियल नंबर ही है और नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट पाई, z इक्वल्स टू रियल नंबर और पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 0। हाँ वही चीज अगर यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकली देखनी है तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू r के लिए हो जाएगी, तो x क्या है 3, r भी 3 cos थीटा, y 0 r 3 sin थीटा, तो cos थीटा 1 और sin थीटा 0। अगर यूनिट सर्कल के ऊपर देखेंगे cos थीटा 1 sin थीटा 0, तो वैसे भी वो क्या आएगा, 0। बट ये मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ कि z इक्वल्स टू अगर नेगेटिव रियल नंबर सिर्फ है तो थीटा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई, और पॉजिटिव है तो 0। मैंने फिगर से भी आपको बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। तो यहाँ पे थीटा जो है वो पाई हो जाएगा और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो जाता है, 0। अगर पोलर फॉर्म के लिए चलना है तो z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आपका r जो है 3 और थीटा 0 है, तो दिस विल कंप्लीट योर पोलर फॉर्म या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। अब बच्चों एक क्वेश्चन और भी सर लेके जा रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो पहले मैं 8 वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा देता हूँ, 8, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 या तो पहले 7 कर लेते हैं, चलो ये एक्स्ट्रा था और अब हम लोग जा रहे हैं 7 वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, तो z इक्वल्स टू, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, √3 प्लस आई। ये दो चीज जो आज हम लोगों ने अलग से पढ़ी वो जरा ठीक से फोकस कर लेना बच्चों। इसकी कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से। तो आपका जो x होगा वो √3, y जो होगा 1, तो z इक्वल्स टू देखो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट डाल रहा हूँ, √x² प्लस y स्क्वायर, तो आपका √3 प्लस ये आपका हो जाता है 2। चलो r भी सर ने निकाल लिया। अब मेरी बात सुनो कि x और y दोनों पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, फर्स्ट। ऑलमोस्ट आपको ऐसे जाना है आर्ग्यूमेंट थीटा के लिए ये, और अप्रोक्सीमेट सर लिख रहे हैं √3, आर्ग्यूमेंट को लेके सर बात कर रहे x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। आपका जो x है वो √3, r2 है, y जो है 1, r2 है। अब cos थीटा की जो वैल्यू है वो √3/2 ग्रेटर देन 0, sin थीटा की जो वैल्यू है 1/2 ग्रेटर देन 0। cos sin दोनों पॉजिटिव, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब cos थीटा √3/2, sin थीटा 1/2 दोनों को सेटिस्फाइड कर ऐसा नंबर और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट लिखना है थीटा कितना होगा, π/6 जैसे कि 30। तो ये आपका हो जाता है आर्ग्यूमेंट। अगर पोलर फॉर्म चाहिए तो z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपका जो r है वो 2 और थीटा की वैल्यू लगा दो π/6, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसको एज इट इज छोड़ दो। तो ये आपका आ जाएगा पोलर फॉर्म या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। खैर पहले ये देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे।
ओके, अब जो एक क्वेश्चन है वो 8 वाला है, वो क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 8। तो 8 वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई करूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 सी, उसका जो 8 वाला क्वेश्चन है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है z इक्वल्स टू i ओनली 8। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ देखो, जो क्वेश्चन आपके पास 6 था उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 था, अब यहाँ पे कौन सा पार्ट 0 है? रियल। तो सबसे पहले तो उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा 0 प्लस i कंपेयरिंग विद z इक्वल्स टू x प्लस i y, तो आपका x 0 और y 1। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होगा 1। तो मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस जो भी बोलो वो तो क्लियर है। अब मोड ऑफ z इक्वल्स टू आपके पास निकल के क्या आएगा? r इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों, यहाँ पे भी अगर मैं फिगर एक्सप्लेन करूँ तो आपका x 0 और y 1, तो x 0 और y 1 तो नंबर कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। तो अगर हम लोग ऐसे चलते तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? π/2। तो थीटा मतलब आप लोग समझो कि 0,1 आपका नंबर सीधा y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर मिलेगा। मैंने प्रीवियस में भी बोला था, अगर z इक्वल्स टू कोई भी सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर है तो वहां पे थीटा सीधा जाएगा नेगेटिव x एक्सिस मींस पाई। अगर z इक्वल्स टू कोई भी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो थीटा 0। अब z इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी नंबर है आपका इमेजिनरी पार्ट का, वो जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट π/2। हाँ, उसको सेकेंड लैंग्वेज में लेके जाना है तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। आपका x 0 y 1 cos थीटा gives cos थीटा 0, y 1 r is also 1 gives sin थीटा 1। तो cos 0 sin 1 अगर यूनिट सर्कल के ऊपर देखेंगे तो वो भी वही देगा, और 0,1 जो निकाला वो भी वही देता है। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट। अब z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा, r इज 1, थीटा इज π/2 प्लस i sin π/2। देखो बच्चों, एक्सरसाइज तो यहाँ पे 5.2 है वो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे भी सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा करके सर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने रखा है z इक्वल्स टू माइनस i, मैंने z इक्वल्स टू क्या लगा दिया है? माइनस i। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस i इंटू माइनस 1। इसकी जो कंपैरिजन होगी वो x प्लस i y से होगी, तो x 0 y माइनस 1। तो z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जो z होगा वो 1, तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1। अब बच्चों यहाँ पे जो फिगर निकल के आएगी आपकी कि x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट माइनस 1, नंबर यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए? माइनस π/2। यहाँ पे कैसा था? 0,1 था, तो ऐसे चलेंगे तो सीधा यहाँ पे ये क्या होगा? प्लस π/2। तो मीन्स कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट हमेशा π/2 ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, जस्ट लाइक दिस वे, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? हमेशा माइनस π/2। अब i का कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी रहता है, मैं एक एग्जांपल वो भी दे रहा हूँ, लेकिन इसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, x 0 r 1 cos थीटा। तो आपका जो cos थीटा है वो 0, और sin थीटा के लिए हम लोग चलते हैं तो y माइनस 1, ये जो लिखा है सर ने क्या लिखा है? माइनस 1, और r इज 1, तो साइन थीटा क्या होगा? माइनस 1। तो इसको सेटिस्फाइड कर ऐसा नंबर कौन सा होगा? माइनस ऑफ π/2। तो अब बच्चों अगर पोलर फॉर्म चाहिए तो 1 इंटू कॉस ऑफ माइनस π/2 इंटू आई ऑफ साइन माइनस π/2। देखो सर ने जो एक बात बोली, अगर इसका मैंने इतना लिख दिया कि z इक्वल्स टू 5 है, तो बट नेचुरल है कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 5 होगा, लेकिन ये जो नंबर है अगर मान लो कि JEE की लैंग्वेज में चलना है तो ऐसे केस को हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं कि अगर 5
और नंबर 5 है तो ऐसे आपका होगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो होगी वो 0,5। लेकिन अगर रियल पार्ट 0 है, अगर रियल पार्ट 0 है तो चाहे कोएफिशिएंट कुछ भी है मतलब, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये जो कोएफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव जो भी है मतलब मॉड्यूलस वो हो जाएगा, और आपका जो थीटा है वो π/2। सपोज सर ने z इक्वल्स टू -7i लिखा है, तो बच्चों यहाँ से जाना है और ये नंबर होगा 0,-7, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होगा माइनस, हाँ इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या हो जाता है +7। तो रिगार्डिंग टू डेज आपको ये चीज फोकस करने, जरा ढंग से इसको देख लो बच्चों। ये आपके पूरे एक्सरसाइज 5.2 ओवर हो जाती है बच्चों, राइट।